फ्रेंड्स, आज है 18 दिसंबर 2025। तो 18 दिसंबर 2025 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। 2025 में प्रयागराज में आयोजित विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा था? तो 2025 में प्रयागराज में आयोजित विश्व का सबसे धार्मिक मेला महाकुंभ मेला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुआ। यह हर 144 वर्ष के बाद आता है। यूएनईएससीओ अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, मुख्य शहरी स्नान, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी। लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए हैं इसमें। इस मेले में एआई कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक बसें व डिजिटल सुविधाओं से व्यवस्थित मजबूत। यह आध्यात्मिकता, एकता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बना है महाकुंभ मेला जो है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितनी हो गई है? तो 687 बिलियन हो गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिसंबर 2025 तक भारत की विदेशी मुद्रा 687 बिलियन हो गई है। दिसंबर 2025 में आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 687.26 बिलियन डॉलर पहुंचा। यह आर्थिक स्थिरता का सूचक 11 महीने आयात कवर। आरबीआई की नीतियां से रुपया स्थिर। 2025 में उतार चढ़ाव के बाद वृद्धि दर्ज हुई है। विश्व में भारत का मजबूत स्थान यह दर्शाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFI 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फेस्टिवल फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गोवा में आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। 56वां IFFI गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 तक हुआ। थीम है क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का संगम। सूचना मंत्रालय व NFDC आयोजक फोकस देश जापान है। पहली बार ग्रैंड ओपनिंग परेड है। राज कपूर, गुरु दत्त को श्रद्धांजलि। एआई फिल्म सेक्शंस। एशिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल 1992 से है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत की रामसर साइट की कुल कितनी संख्या हो गई है? रामसर साइट की कुल कितनी संख्या 2025 में हुई है? तो 96 हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96। 2025 में सीली सेरह झील जो है राजस्थान में है सहित नई साइट जोड़ी गई, कुल 96। रामसर संधि 1971 में अर्धभूमि संरक्षण के लिए है। भारत 1982 में सदस्य। एशिया में सबसे अधिक जैव विविधता बाढ़ नियंत्रण में मददगार साबित हुआ है। तमिलनाडु से सबसे ज्यादा साइट्स पर्यावरण संरक्षण की प्रगति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में बिहार चुनाव का मत गणना कब हुई? तो 2025 बिहार चुनाव में मत गणना 14 नवंबर को हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर। याद रखिएगा, बिहार चुनाव मत गणना 14 नवंबर 2025 को हुई है। एनडीए की लैंड स्लाइड्स जीत 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नीतीश कुमार फिर सीएम, विकास पर फोकस है। महिलाओं के वोट ने बड़ा भूमिका निभाई है। राज्य की राजनीति स्थिरता मजबूत हुई है।
अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने पेटेंट फाइलिंग में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो छठवां स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा। WIPO रिपोर्ट 2025 में भारत छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। 15.7% वृद्धि, 55% घरेलू आवेदन, DPIIT सुधारों से इनोवेशन बढ़ा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत व IP अधिकारों की प्रगति तकनीकी विकास का सूचक है। 2025 में संविधान दिवस की थीम क्या थी? तो 2025 में संविधान दिवस की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 2025 की संविधान की यही थीम थी दिवस की। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस मनाया गया। थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में डिजिटल संविधान जारी किया। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका याद की गई। 1949 में अपनाया, 1950 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 में। 26 जनवरी 2025 को भारत ने गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। यह भारत इंडोनेशिया के कूटनीतिक संबंधों के 45 वर्षों पूरे होने का प्रतीक था। समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर विशेष चर्चा हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूती मिली। वर्ष 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ब्राजील देश ने संभाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। भारत के बाद 2025 में ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली। ब्राजील ने विकासशील देशों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक असमानता पर फोकस किया। भारत ब्राजील सहयोग को भी नई दिशा मिली है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की पहली हाई बर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो हाई बर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन 2025 में पहली शुरू हुई है मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इंदौर को चुना गया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर 2025 में इंदौर शहर को चुना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में भारत ने सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्ट्रॉन्गेज प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत AI आधारित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो साइबर सुरक्षा मिशन 2025 के तहत लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नवंबर 2025 में NCW ने महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन नंबर क्या लॉन्च की है? तो NCW ने महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन नंबर 14490 लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14490। NCW ने महिलाओं के लिए 2025 में हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है। 2025 में विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किसे माना गया है? तो अमेरिका को माना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2025 में भारत का पहला AI आधारित कृषि सलाह केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो 2025 में पहला AI आधारित कृषि सलाह केंद्र हरियाणा में
स्थापित हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का पहला सरोगेसी बैंक 2025 में कहाँ खुला है? तो इंदौर में खुला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर।